हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद स्नेहा मैम। मैं एक बार दोबारा आ गई हूँ आपके लिए इंग्लिश को बनाने बहुत ही आसान, बहुत ही अफोर्डेबल। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नाउन। जब भी बात आती है आपके इंग्लिश सेक्शन की, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इंग्लिश का बेस हैं। इन टॉपिक्स पर क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे नाउन्स की। शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन से। संज्ञा की बात करेंगे, संज्ञा के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, सबको पता है कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, क्या प्रकार हैं संज्ञा के, और ये बेसिक सा दिखने वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आपके क्वेश्चंस आते हैं एरर्स के नाउन से रिलेटेड। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप पाओगे कि जो टाइप्स ऑफ नाउन है, इनके जो रूल्स हैं, इनके रूल्स के बेसिस पर बनते हैं आपके क्वेश्चंस। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी समझाया जाएगा वीडियो में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द आज की क्लास का बहुत ही जरूरी होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। जैसे कि मैंने कहा, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की, आपके 5 तरह के नाउन्स इंग्लिश में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? यहां पर मतलब रहता है कि हम, अगर आपको नाउन की परिभाषा याद है, हमने पिछली क्लास में बात की थी। नाउन संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, किसी जगह, किसी प्लेस, किसी वस्तु, किसी थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को हम बोलते हैं नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? जब भी मैं किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी स्थान की बात करती हूं, ये बहुत ही विशेष व्यक्ति या विशेष जगह या विशेष वस्तु होती है। कहने का मतलब पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाती है प्रॉपर नाउन्स में। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं बहुत ही सिंपल वे में, मैं आपसे बात कर रही हूं, मान लो हमारा एक तीसरा दोस्त है राम। अगर मैं आपको कहती हूं कि राम आज क्लास में नहीं था, जैसे ही मैंने नाम लिया राम, आप और मैं जानते हैं कि हम हमारे तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। वो और कोई राम नहीं, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूं। जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर जगह के बारे में या फिर वस्तु के बारे में बात करते हैं, इनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने अभी कहा, एग्जाम्पल हो गया किसी का नाम राम। अगर मैं जगह का नाम बोलूं, अगर मैं बोलती हूं इंडिया, सबको पता है कि मैं किस देश की बात कर रही हूं, अपने देश की बात कर रही हूं। इंडिया हमारा देश, राम हमें पता है हम कौन से राम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की। सिमिलरली अगर मैं बोलूं गंगा, नदी का नाम है, जैसे ही मैंने कहा गंगा, हम सबको पता है मैं कौन सी नदी के बारे में बात कर रही हूं। ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन्स। इनके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज आती हैं आपके प्रॉपर नाउन्स में। जैसे कि मैंने कहा नदी का नाम, ऐसे आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए। आप किसी दिशा का नाम ले लीजिए, डायरेक्शन का नाम ले लीजिए। हम बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिशा के नाम है, डायरेक्शन के नेम है। ये भी आते हैं आपके प्रॉपर नाउन्स में। आप किसी माउंटेन रेंज का नाम ले लीजिए, किसी पर्वत का नाम ले लीजिए, जैसे कि अरावली, हिमालय। अगर मैं कहती हूं अरावली, ये भी एक पर्टिकुलर
माउंटेन रेंज का नाम है, प्रॉपर नाउन है अरावली। और अगर बात की जाए प्रॉपर नाउन्स में और क्या क्या आता है, तो प्रॉपर नाउन्स में आपके दिन के नाम, महीनों के नाम। सो जैसे कि मैं कहूं मंडे, प्रॉपर नाउन है, यस। अगर मैं कहूं जनवरी, प्रॉपर नाउन है, यस। सो ये होते हैं आपके प्रॉपर नाउन्स इंग्लिश में। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब हम यहां पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात ना करके, अब मैं ये नहीं कह रही किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जगह या किसी विशेष वस्तु के बारे में मैं बात कर रही हूं, अब वो बात नहीं होगी। सो कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। सो मैं किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के बारे में बात ना करके मैं उसकी जाति को रेफर कर रही हूं। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये, जैसे कि अभी मैंने कहा था राम। अब अगर मैं कहूं राम इज अ बॉय, राम तो मैं पर्टिकुलर के बारे में बात कर रही हूं, इस राम के बारे में, वो था आपका प्रॉपर नाउन। यहां पर एक और नाउन है जो कि है बॉय। ये हुई जाति, जातिवाचक संज्ञा। जब मैं बोलती हूं बॉय, अब बॉय तो कोई भी हो सकता है, कॉमन। अगर मैं सिर्फ बॉय बोलती हूं दैट मीन्स मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रही, बॉय कोई भी हो सकता है, मैं जाति के बारे में बात कर रही हूं, राइट। इसीलिए इनको बोला जाता है कॉमन नाउन। किसी भी लड़के के लिए हम यूज कर सकते हैं बॉय। इसी तरह से अगर मैं कहूं गर्ल, गर्ल हो गया कॉमन नाउन अगेन। अब मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में तो बात नहीं कर रही, अगर मैं कहती हूं गर्ल, क्या आप बता सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? नहीं। ये होते हैं आपके कॉमन नाउन। अब अगर मैं अरावली को अरावली ना बोल के सिर्फ माउंटेन बोलूं या माउंटेन रेंज बोलूं, अगर मैंने कहा माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, आप मुझे ये क्लियर कभी भी नहीं बता सकते कि मैं कौन से माउंटेन की बात कर रही हूं, क्योंकि मैं अब बात कर रही हूं कॉमन नाउन की, उनकी जाति की। माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, ये कोई भी माउंटेन हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं कहूं, आपने अपने आसपास देखिएगा रूम में जितनी भी चीजें हैं, फैन, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये किसी के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। चेयर अगर मैं बोल रही हूं तो आपके रूम में अगर 4 चेयर हैं, उनमें से कोई भी चेयर हो सकती है। इसीलिए इनको बोला जाता है कॉमन नाउन्स। बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है जब आप किसी पर्टिकुलर विशेष के बारे में बात करते हो। कॉमन नाउन वो होता है जब आप पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करें। अब यहां पर आप जो मीनिंग देना चाहते हो वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति के बारे में मीनिंग देना चाहते हो। ये हैं हमारे पहले 2 प्रकार के नाउन्स। चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, नाम से ही लग रहा है कि किसी कलेक्शन के बारे में यहां पर जरूर बात होने वाली है। जब भी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, इनको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा।
कलेक्शन, समूह। सो जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कलेक्शन, कलेक्टिवली उनके समूह के बारे में बात की जाती है तो उस समूह के नाम को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन के नाम को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल रहते हैं आपके कलेक्टिव नाउन के। आर्मी, आर्मी किसको बोलते हैं इंग्लिश में? आर्मी बोला जाता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को। सो अगर सैनिकों का समूह है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी। सो पूरे समूह को नाम दे दिया गया एक कलेक्टिव नाउन, आर्मी। और भी बहुत से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इसके। सोचिए क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और कलेक्टिव नाउन के। आए दिन आप न्यूज में एक वर्ड सुनते होंगे आजकल, मॉब, और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है क्राउड। क्राउड तो पता ही होगा, मॉब भी आई होप कि आप सबको पता हो, उम्मीद करती हूं मैं। सो क्राउड और मॉब दोनों ही हम बोलते हैं भीड़ को, लोगों के समूह को, राइट। सो ये इनका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल। सो अगेन पूरे समूह को एक नाम दे दिया गया क्राउड या फिर मॉब। लेकिन दोनों में एक माइन्यूट से डिफरेंस भी है। क्राउड और मॉब का मीनिंग सेम नहीं होता। क्राउड होता है कि लोग इकट्ठे हैं, उसको आप बोल दोगे क्राउड। जैसे कि मान लो आप मेले में गए, फेयर में गए, वहां पर बहुत से लोग थे, वो बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था, ओवर क्राउडेड। मॉब का मीनिंग जनरली वो भीड़ होती है जो कि थोड़ी सी अग्रेसिव होती है, जो कि थोड़ी सी हिंसक होती है अगर मैं बोलूं तो। सो अटैक करने वाले जो लोग होते हैं ना, कहीं पर दंगा हो गया तो ऐसी जगह पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं जनरली उनको नाम दिया जाता है मॉब का। सो ऐसे लोगों का समूह जो कि थोड़ा सा हिंसक है, एग्रेसिव है, उसको हम बोलते हैं मॉब। और अगर लोग इकट्ठे हुए हैं, काफी सारे लोग हैं किसी जगह पे, उसको बोल दिया जाता है क्राउड। कलेक्टिव नाउन है दोनों ही। Family is also a collective noun. So family में आपके परिवार में बहुत से लोग हैं, so सारे लोगों को एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? फैमिली। जब आपको ये नहीं बोलना अलग अलग कि मॉम या डैड या ब्रदर या सिस्टर, तो आप सबको मिला के क्या बोल दोगे? फैमिली। उसके अलावा ज्यूरी, ज्यूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को। सो उनको भी एक नेम दे दिया गया, ज्यूरी। सो इस तरह के जितने भी नाम होते हैं, जिनके समूह को, जिनके कलेक्शन को एक अलग नाम दे दिया जाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। साथ के साथ नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आगे जाकर जब मैं डिस्कशन को और बढ़ाऊंगी, जब हम रूल्स की बात करेंगे, और अगर मैं कहूंगी कलेक्टिव नाउन, अगर मैं कहूंगी मटीरियल नाउन, अगर मैं कहूंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए कि मैं किस नाउन के बारे में बात कर रही हूं। एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मटीरियल नाउन की। नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मटेरियल नाउन में क्या आते होंगे? मटेरियल्स। मटेरियल्स का मीनिंग हो गया सब्सटेंस, मतलब जो कि फिजिकल मैटर है। हिंदी में बोलूं तो नाप तौल वाली चीजें। इसको हिंदी में बोला जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। सो नाप तौल वाली चीजें, मटेरियल, सब्सटेंस, फिजिकल मैटर, ये सारे आपके रहते हैं मटेरियल नाउन में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मिल्क, गोल्ड, वाटर, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं मटेरियल नाउन के। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जुड़ा होता है इससे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे,
यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए अभी तक कि हम मटेरियल नाउन में बात करते हैं सब्सटेंस की, फिजिकल मैटर की, नापतोल वाली चीजों की। इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल है जैसे कि मिल्क, गोल्ड, वाटर, वुड, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। और अंत में आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर ही लिया था इनडायरेक्टली, जब अगर आपको याद हो मैंने बात की थी थिंग्स की। और थिंग्स में मैं आपको कह रही थी कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है टैंजिबल, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। दूसरी रहती है इनटैंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो जो इनटैंजिबल थिंग्स के एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, वो आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में नाम रहता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सो यहां पर मीनिंग क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के भाव, उसके गुण, उसके दोष, इन सब की बातें करते हैं तो उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है जो कि एक आइडिया है, बस एक्चुअल में आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एक आइडिया है, भाव है। सो इसीलिए नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आपके जितने भी वो चीजें हैं जो आप महसूस कर पाते हो, लव, हैप्पीनेस, हेट्रेड, नफरत, ये सारी फीलिंग्स हैं, महसूस कर पाते हो, इसीलिए नाम आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम, अगर आपको याद हो हमने सफिक्स की बात की थी, DOM वाले रहते हैं आपके नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आजादी, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस की जाती है, महसूस हुई थी जब हम आजाद हुए थे। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सो ये आपके सारे रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। अगेन अभी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, थोड़ी देर में उसका भी डिस्कशन होगा। सो यहां तक हमने बात की टाइप्स ऑफ नाउन्स की। सो हमने देखे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। 5 तरह के नाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखे थे टाइप्स ऑफ नाउन्स, अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सो नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। और जो भी हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ नाउन्स, बेसिकली वो ही यहां पर मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी। सो उम्मीद है आपको याद होगा, अभी 1 मिनट पहले ही डिस्कशन हुआ है उन सबका। तो जब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं काउंटेबल नाउन का। सो अगर मैं कहूं कोई नाउन काउंटेबल है, दैट मीन्स अगर मैं उसको गिन सकती हूं तो वो नाउन जो है वो सिंगुलर हो सकती है। सिंगुलर मीन्स जिसकी संख्या 1 है, 1 इन नंबर। वो नाउन प्लूरल भी हो सकती है। प्लूरल का मीनिंग हो गया कि जिसकी संख्या 1 से ज्यादा है। सो काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। और बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना। वो तरीका है हम एंड में या तो s लगा देते हैं या फिर es। सो जैसे कि मैं कहूं बुक, अगर मैं एक किताब के बारे में बात कर रही हूं वो होगा बुक। अगर मैं एक से ज्यादा किताब के बारे में बात करूंगी तो वो हो जाएगा बुक्स। तो मैंने क्या किया, एंड में लगा दिया s। एक से ज्यादा है बुक्स, एक है बुक।
तो ये हो गई आपकी काउंटेबल नाउन। सिमिलरली अगर मैं कहूं बॉय एक है, एक से ज्यादा हो जाएगा बॉयज। ट्री एक पेड़, एक से ज्यादा हो जाएगा ट्रीज, राइट। सो ये तरीका होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। हम एंड में या तो एस लगा सकते हैं या फिर ईएस लगा सकते हैं, बहुत ही बेसिक पे। तो ये होती है आपकी काउंटेबल नाउन्स। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे कि मैंने बताया, आप इन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। सो जब आप काउंट नहीं कर सकते तो आप उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल है, जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो आप उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना लोगे। और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं आपके दो नाउन्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे। पहला था मटीरियल नाउन और दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अगर आपको याद हो, मटीरियल नाउन थे नाप तौल वाली चीजें, मटीरियल सब्सटेंसेस, फिजिकल मैटर, जैसे कि वाटर, मिल्क, वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि लव, काइंडनेस, जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय वाला जस्टिस, राइट। सो ये है आपके अनकाउंटेबल नाउन। अब आप चाहे 1 लीटर पानी होगा, 10 लीटर पानी होगा, 1000 लीटर पानी होगा, वो वाटर ही रहेगा, वो वाटर्स नहीं हो जाएगा। सिमिलरली 1 किलो लकड़ी है तो भी वुड रहेगी, 100 किलो लकड़ी है वो भी वुड रहेगी, वुड्स नहीं हो जाएगी। अगर इनमें आप एस ऐड करते हो, वाटर को बनाते हो वाटर्स और वुड को बनाते हो वुड्स, तो यहां पर मीनिंग ये नहीं है कि आप बहुत सारे पानी की बात कर रहे हो, बहुत सारे लकड़ी के बारे में बात कर रहे हो। यहां तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है इंग्लिश में। तो वाटर्स हम बोलते हैं समुद्र को। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा इंटरनेशनल वाटर्स, तो वो बात हो रही है ओशियन की, समुद्र की। सिमिलरली जब हम वुड्स बोलते हैं, वुड्स का मीनिंग होता है जंगल। लकड़ी हमेशा वुड ही रहेगी, जंगल होता है वुड्स। सो यहां पर एस या फिर ईएस ऐड करने से मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में आप गिन ही नहीं सकते, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगी। सिमिलरली आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, वो नाउन जिनको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल है, महसूस कर सकते हो, ये भी आपके अनकाउंटेबल रहेंगे। आप कैसे मेजर करोगे कितना प्यार है, कितनी दया है, कितना न्याय है, कितनी नफरत है, नहीं मेजर कर सकते, राइट। सो ये दोनों आपके आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो अभी हम बात कर रहे थे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की। अब इनसे रिलेटेड कुछ और आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। सो वो समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स की मदद लेते हैं। मैंने लिखा वी बॉट 6 टेबल्स, हमने 6 टेबल खरीदी। सो यहां पर आप देख रहे हो टेबल, हमें पता है हम काउंट कर सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ 1 टेबल, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, राइट। सो इसीलिए ये है आपका काउंटेबल नाउन, एंड में लग गया एस। I have a few friends, मेरे कुछ दोस्त हैं। फ्रेंड काउंटेबल है, मैं काउंट कर सकती हूँ कि मैं 1 दोस्त की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ, 3 की, कितनों की। सो अगेन एंड में लग गया एस। She saw many movies last month, उसने पिछले महीने बहुत सी मूवीज देखी। सो मैं 1 मूवी, 2 मूवीज, 3 मूवीज काउंट कर सकती हूँ। काउंटेबल नाउन, एंड में लग गया एस। ये आपके एग्जाम्पल है काउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल रहेंगे ये। जे प्रीस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। सो जे प्रीस्ली ने डिस्कवर की ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है आपकी मटेरियल नाउन, अगर आपको याद हो। आप मेजर नहीं कर सकते,
काउंटेबल नहीं होगी, अनकाउंटेबल ही रहेगी। ऑक्सीजन को कभी भी ऑक्सीजन्स नहीं बोल दोगे। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। अब फर्नीचर भी इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर कितना भी हो फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं बन जाएगा। सिमिलरली मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। शो पर बहुत पैसा बर्बाद हुआ, चाहे 1 करोड़ बर्बाद हुआ, 1 लाख बर्बाद हुआ, हमेशा मनी ही रहेगा, मनीज नहीं बन जाएगा। इनमें से अगेन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे अगर आप एस या फिर ईएस जोड़ते हो तो उनका मीनिंग बदल जाता है, जैसे कि हमने देखा था वाटर्स, वुड्स, राइट। सो बात आती है कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और यहां पर वो हैं ये। कैन यू सी? फ्यू फ्रेंड्स, मच मनी, much money, many movies, many movies। So यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम बात करते हैं काउंटेबल की, काउंटेबल के साथ आप जोड़ते हो many, काउंटेबल के साथ आप लगा सकते हो few, अनकाउंटेबल के साथ आप मैनी नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल के साथ आता है मच, अनकाउंटेबल के साथ आप फ्यू भी नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते फ्यू मनी, आप बोल सकते हो लिटिल, आप बोल सकते हो लेस। फ्यू यूज होता है उनके लिए जिनको आप काउंट कर सकते हो, लिटिल यूज होता है उनके लिए जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आपको बोलना है कुछ, कुछ का मीनिंग काउंटेबल के लिए होता है फ्यू, कुछ का मीनिंग अनकाउंटेबल के लिए होता है लिटिल या फिर लेस। बहुत काउंटेबल में वो होता है मैनी, बहुत अनकाउंटेबल में हो जाता है मच। तो अगर मुझे बोलना है चिल्ड्रन, बच्चे, क्योंकि ये प्लूरल है, काउंटेबल है, एक से ज्यादा होंगे तभी तो मैं कहूंगी चिल्ड्रन, एक तो चाइल्ड होगा, एक से ज्यादा चिल्ड्रन, यह है प्लूरल मतलब काउंटेबल। सो इसके आगे मैं कहूंगी मैनी चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन आर सिटिंग। मैं ये नहीं बोलूंगी मच चिल्ड्रन आर सिटिंग। सो आपकी नाउन डिसाइड करती है कि यहां पर क्या आएगा। सिमिलरली मच मनी वॉज वेस्टेड, कितना भी पैसा बर्बाद हो, अगर आपको बोलना है बहुत पैसा तो वो मच मनी रहेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैनी मनी, रॉन्ग। सो ये आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से। मैनी फ्यू यूज होते हैं काउंटेबल के साथ, मच लिटिल लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। इसके अलावा भी एक और चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ए या फिर एन, पर मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब हम ए या फिर एन की बात करते हैं, सो ए एन ये दोनों दिखाते हैं वन, वन इन नंबर। कोई भी चीज संख्या में एक है तो उसके आगे हम लगाते हैं ए या फिर एन। जैसे कि मुझे अगर कहना है एक लड़का, तो मैं बोल सकती हूं अ बॉय, राइट, आई कैन से अ बॉय, एक लड़का। सो मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, बॉय है आपका काउंटेबल, जब आप काउंट कर सकते हो तभी तो आप बोलोगे ना एक है, एक से ज्यादा है, तो मतलब काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो ए, काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो एन, अनकाउंटेबल के साथ आप यूज ही नहीं कर सकते ए या एन, क्योंकि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। जब काउंट ही नहीं कर सकते तो आप कैसे बोलोगे कि कोई चीज है वो एक है या एक से ज्यादा है। तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते अ वाटर, आप ये नहीं बोल सकते अ मनी, काउंट ही नहीं कर सकते, इनके साथ ए या एन का यूज हो ही नहीं सकता।
सो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का। इस पे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट आएगा जब हम अगली क्लास में रूल्स के बारे में बात करेंगे नाउन्स की, तो वहां पर फिर से ये कॉन्सेप्ट आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। अभी के लिए इतना याद रखिए जो हमने डिस्कस किया, काउंटेबल जिनको गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, इनको आप सिंगुलर प्लूरल बोल सकते हो, उनको सिंगुलर प्लूरल नहीं बोल सकते। सिंगुलर है तो आप इनके साथ ए या एन का यूज कर सकते हो, वहां पर ए या एन का यूज नहीं होगा। यहां पर अगर आपको बोलना है बहुत तो बोलोगे मैनी, अनकाउंटेबल में बोलना है बहुत तो बोलोगे मच, यहां पर बोलना है कुछ तो बोलोगे फ्यू, अनकाउंटेबल में बोलना है कुछ तो बोलोगे लिटिल या फिर लेस। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। तो चलिए अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और अब जब हमने डिस्कस कर लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे इतना सिंपल सा, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, आपको इवन ये भी लगेगा कि यहाँ पे क्या ऐसा था जो पढ़ने लायक था, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी होती हैं, राइट। तो इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन CGL टियर 1 2011 में पूछा गया था, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, और लिखा है नो एरर। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं एरर स्पॉटिंग के। हमने पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर आपको एरर स्पॉट करनी होती है, बताना होता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में कुछ गलत है, ग्रामेटिकल एरर है। तो ये आपके ग्रामर के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनमें। सो अभी जो हमने पढ़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू एंड देन इट सेज नो एरर। मेरे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। सो अभी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। और हमने क्या बात की थी कि ये हमारे दो ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। जो नाप तौल वाली चीजें हैं, मटेरियल है, फिजिकल सब्सटेंस है, फिजिकल मैटर है, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। और जब आप गिन नहीं सकते तो आप उनको सिंगुलर या प्लूरल भी नहीं बोल सकते, उनके पीछे आप एस या फिर ईएस नहीं लगा सकते प्लूरल बनाने के लिए। सो अगर मैं कहूं वर्क, काम है, अनकाउंटेबल है, इसी कैटेगरी में आता है आपका। सो अगर एक काम करना है वो भी वर्क रहेगा, अगर मेरे दिन में 10 काम है तो वो भी वर्क ही रहेगा, वो वर्क से वर्क्स नहीं बन जाएगा। और अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अनकाउंटेबल में अगर मुझे बोलना है बहुत, तो मैं यूज करती हूं मच, ना कि मैनी। अनकाउंटेबल में मच, काउंटेबल में वो क्या होता है, मैनी। जैसे कि हमने कहा था मैनी चिल्ड्रन, यहां पर बात है अनकाउंटेबल की, तो मैनी वर्क्स नहीं बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी की जगह आएगा मच, बहुत, बहुत से काम, मच वर्क। सो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आई हैव मच वर्क टू डू। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये देखना था कि किस तरह की नाउन यहां पर आ रही है। देखो आए तो हो गया प्रोनाउन, इसमें आप क्या ही गलती ढूंढोगे, उसके साथ हैव लगा हुआ एकदम करेक्ट वर्ब है। मैनी वर्क्स टू डू, यही आपका बचता है, यहां पर आपको फोकस करना था मैनी वर्क्स टू डू। हमें पता है वर्क्स हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क ही रहेगा, उसके आगे मैनी नहीं लग सकता, मच आएगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आई हैव मच वर्क टू डू। और एग्जाम में आप इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, ऑप्शन नंबर 3।
दिस वुड बी द आंसर, क्योंकि एरर ऑप्शन नंबर 3 में है इसमें। सो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये जो नाउन का टॉपिक है इसके आपको बेसिक जो रूल्स हैं ये देखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये तो आपके ब्राउनी पॉइंट्स हैं, हम इनको बोलते हैं ब्राउनी पॉइंट्स, जो आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं, ये नहीं छूटने चाहिए एग्जाम में। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका एसएससी प्री 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है देयर इजंट many rice left in the house, so we must replenish our stock soon. There isn't many rice left in the house. घर में ज्यादा चावल नहीं बचे हैं, so we must replenish our stock soon. तो हमें दोबारा से अपना स्टॉक इकट्ठा कर लेना चाहिए। अभी अभी हमने जस्ट बात की मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में आते हैं आपके पदार्थ, राइट, सब्सटेंस। मेजर नहीं कर सकते उनको। मेजर का मीनिंग यहां पर मेरा कहने का ये मतलब है कि वो सिंगुलर भी वो ही रहता है, प्लूरल भी वो ही रहता है। तो अगर आपका 1 किलो चावल है वो भी राइस है, अगर आपका 5 किलो चावल है वो भी राइस है। सो देयर इजंट मैनी राइस, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के पहले हम मैनी का यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे? देयर इजंट मच राइस। सो देयर इजंट मच राइस, नॉट मैनी राइस। यूज से बहुत सा खाना, तो आप कहोगे मच फूड, ये नहीं बोलोगे मैनी फूड। सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 1। सो अगेन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर्स में। एरर्स के क्वेश्चन हमेशा आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करते हैं, और नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका स्पॉटिंग एरर्स में। सो इसी के साथ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास हमने शुरुआत की थी टाइप्स ऑफ नाउन से। हमने नाउन के टाइप्स जाने, 5 तरह के नाउन्स पढ़े हमने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो काउंटेबल हो सकते हैं, किस तरह से वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं, कौन से काउंटेबल होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। अगर काउंटेबल हैं तो उनके आगे कुछ ऐसे क्या वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल हैं तो उनके आगे कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास के बाद, वीडियो ओवर होने के बाद दोबारा अपने नोट्स को पढ़िएगा। आने वाली वीडियोस में आपको इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ध्यान में रखिएगा जितने भी कॉन्सेप्ट आज डिस्कस किए गए। आगे आने वाली वीडियो में हम इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। सो हम बात करेंगे कुछ रूल्स की जो कि नाउन से रिलेटेड होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली क्लास, वो मिस ना हो ये मेक श्योर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।